राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि भार्गवी मंदिर में होती हैं और नारायण के समक्ष कहती हैं, नहीं, ये मैं क्या कह रही हूँ, ऐसा प्रश्न ही क्यों मेरे मन में आ रहा है। और कहती हैं, भार्गवी, मैं श्रीनिवास के प्रेम पे कैसे संदेह कर सकती हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, श्रीनिवास कहते हैं, हे अग्निदेव, आज मैं आपको साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं भार्गवी को विश्वास दिला के रहूंगा कि मेरा प्रेम सच्चा है। और फिर भार्गवी कहती है मंदिर में नारायण से कि श्रीनिवास भी से करती हूँ। और कहती हैं, गौरी को जो वचन मैंने दिया उसे मैं पूर्ण नहीं कर पाई, अवश्य ही उसके पीछे कोई और कारण होगा, किंतु मैं करूँ भी तो क्या करूँ। कुछ क्षण में भोर होने वाली है और दोपहर तक यदि शंकर धन नहीं लाया तो गौरी का विवाह आलोक के साथ हो जाएगा और गौरी अपने शंकर से कभी नहीं मिल पाएगी। और कहती हैं, भार्गवी, अब नारायण आप ही मेरी सहायता कीजिए, गौरी और शंकर को एक साथ ले आइए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि शंकर देख रहा होता है उन स्वर्ण आभूषणों को जो राजकुमार बासु ने दिए होते हैं, और स्मरण करके शंकर कहता है, नारायण महादेव जी की कृपा से ये गहने और मुद्राएं कल मैं आई को देकर उनकी दी हुई चुनौती पूर्ण कर दूंगा और फिर मेरा और गौरी का विवाह हो जाएगा। और कहता है शंकर, भला हो राजकुमार बासु का, जिन्होंने ये गहने और मुद्राएं मुझे दी। अब बस भोर होने की देर है, मैं आ रहा हूँ गौरी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज निद्रा में होते हैं और तभी महर्षि भृगु गोविंदराज को उठाते हैं, उठो, जागो गोविंदराज, जागो। और फिर गोविंदराज कहते हैं महर्षि भृगु से, क्या हुआ, भार्गवी मिल गई क्या। और फिर ऋषि भृगु बताते, नहीं, और अब बासु का भी कोई चिन्ह नहीं है आसपास। और फिर गोविंदराज कहते हैं, क्या बासु तो वो यहीं। और तभी ऋषि भृगु कहते हैं, कहाँ है। और कहते हैं, गोविंदराज, रात्रि में तो यहीं था। और फिर ऋषि भृगु बताते, तुम्हारी निद्रा ने लुप्त कर दिया उसे, देखो, स्वयं अपने नेत्रों से देखो कहाँ है। दूर दूर तक बासु कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और फिर गोविंदराज आगे कहते हैं, रात्रि में तो बासु यहीं था, ये रात्रि में कहाँ चला गया। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना, जब मैं अपनी ब्रह्म मुहूर्त साधना करूं, तुम एक क्षण भी बासु को अपनी दृष्टि से ओझल मत होने देना, कहा था ना मैंने, किंतु तुम तो स्वयं निद्रा में लीन थे। और फिर गोविंदराज कहते हैं, क्षमा कीजिए ऋषि भृगु, मैं सत्य में राजकुमार बासु पे अपनी दृष्टि बनाए हुए था, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में ना जाने बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। और फिर गोविंदराज कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए। और सुनती हैं, सेवक कहता है, आई ने कहा है कि विवाह मंडल और शीघ्र कार्य समय पे हो जाना चाहिए, पंडित जी से भी कह दो कि ठीक दोपहर में गौरी और आलोक का विवाह हो जाना चाहिए। और तभी भार्गवी ये सुनकर कहती हैं, मुझे आई से शीघ्र ही बात करनी होगी, उनसे विनती करनी होगी कि वो गौरी को इस विवाह के लिए विवश ना करें। और कहती हैं, भार्गवी, कदाचित श्रीनिवास इस समय मेरे साथ होता तो इस समस्या का समाधान भी झट से निकाल लेता। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, श्रीनिवास क्या हुआ। और कहती हैं, राजकुमारी पद्मावती, प्रतीत होता है कि तुम रात भर सोए नहीं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, नहीं, प्रयास तो मैंने किया था, सो नहीं पाया, आशा है तुम्हारी निद्रा अच्छे से हुई होगी। और फिर भार्गवी कहती हैं, हाँ, हमें तो बहुत अच्छी निद्रा आई, और पता है, बहुत सुंदर स्वप्न भी देखा कि आप और मैं एक भव्य सुंदर से महल में पहुंच गए हैं और वहां एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, सबसे दूर एकांत में। और कहती हैं, मैं तो वहां जाने के लिए अति उत्सुक हूँ। और कहती हैं, हम प्रस्थान करें। और फिर श्रीनिवास आज्ञा देते और कहते हैं, मैं जानता हूँ पद्मावती, तुम उस महल में जाने के लिए अति उत्सुक हो, प्रसन्न हो। ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे प्रसन्न करने का प्रयास कर रही हो, किंतु जब मेरी भार्गवी ही दुखी है तो उसके मन में मेरे प्रेम के प्रति संदेह जागृत हो चुका है।
तो भला मैं स्वप्न में भी कैसे प्रसन्न रह सकता हूँ। तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता मैं पद्मावती, किंतु लगता है कि शीघ्र ही तुम्हारा ये भ्रम ओझल होने वाला है, क्योंकि श्रीनिवास तो तभी प्रसन्न रह सकता है जब उसकी भार्गवी प्रसन्न रहे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी चिंतित होती हैं और कहती हैं, कैसे मनाऊं मैं आई को, कैसे समझाऊं उन्हें कि गौरी इस विवाह से प्रसन्न रह ही नहीं पाएगी, क्योंकि जहाँ प्रेम का वास नहीं वहाँ प्रसन्नता का भी वास नहीं है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि आलोक सज के आ जाता है और भार्गवी देख रही होती हैं सब कुछ, और आलोक आई के चरण स्पर्श करता है और आई कहती हैं सदैव खुश रहो, और आलोक का टीका करती हैं, आरती उतारती हैं आई। और तभी साथ में आई महिला कहती है, हम गौरी के लिए हल्दी लाए हैं, तो बताइए हल्दी की विधि कब आरंभ करें आई। और फिर आई कहती हैं शुभ कार्य के लिए विलंब कैसा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गौरी को जबरदस्ती लाया जाता है और गौरी रो रही होती है और भार्गवी सब कुछ देख रही होती हैं। और फिर गौरी की आई कहती हैं, आई आप ही की सहायता की वजह से आज हमारी गौरी का विवाह होने जा रहा है, तो सबसे पहले हल्दी आप लगाइए और हल्दी का आरंभ कीजिए। और तभी आई कहती है, हाँ मैं तो लगाऊंगी ही। कहता है हाँ कुमार। और फिर बताते हैं भार्गवी ने आई और संपूर्ण गांव वालों को मनाने का अत्यंत प्रयास किया, किंतु आई हमेशा भार्गवी के विरुद्ध ही रही, क्योंकि भार्गवी ने अपने हृदय से अपने मन में आपसे विवाह जो कर लिया था। और फिर शंकर आगे बताता है, कुमार आप यहाँ नहीं थे, तो आई और संपूर्ण गांव वालों ने भार्गवी को चरित्रहीन बोलकर गांव से निकाल दिया। और फिर कुमार बासु अभिनय करता है, भार्गवी को मेरे कारण गांव वालों ने चरित्रहीन बोलकर गांव से बाहर निकाल दिया। और फिर कुमार बासु कहता है, मेरे कारण गांव वालों ने गांव से निकाल दिया। और फिर कुमार बासु कहता है, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र गांव तक पहुंचना है, जिससे तुम्हारा और गौरी का विवाह हो सके और मुझे भी भार्गवी मिल सके। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शंकर आगे की ओर प्रस्थान करता और राजकुमार बासु कहता है, भार्गवी को गांव से बाहर निकाल दिया। इसका अर्थ भार्गवी की सहायता करने वाला यदि मैं गौरी और शंकर का विवाह करवा दूं, तो मैं अत्यंत सरलता से इस मूर्ख गांव वालों को अपनी बातों में फंसाकर भार्गवी से विवाह कर सकता हूं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी कहती हैं, आई मैं आपका प्रत्येक अपमान सह लूंगी, किंतु केवल एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। और फिर आई कहती हैं भार्गवी से, अपमान ना, मैंने तो तुम्हारा स्मरण कोई और कार्य के लिए किया था। और कहती हैं आगे आई भार्गवी से, मैंने सुना है कि कल तुमने वर और वधू के लिए वरमालाएं बनाई थी, कहाँ है वो, जरा लेकर तो आओ उन्हें। और कहती हैं आई, आज तुम्हारी बनी हुई वरमालाएं ही पहनाएंगे आलोक और गौरी को। और कहती हैं आई, तुम्हारी और गौरी की गहन मित्रता जो है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।